आज अगला चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है कैदी और कोकिला। और इसके राइटर हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने इसमें बताया है कि जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था तो तरह तरह जगह जगह पर तरह तरह की क्रांतियाँ फैल रही थी। कोई अपने विचार किस तरह से प्रकट कर रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ़, कोई अपने विचार किस तरह से प्रकट कर रहा था। तो उनमें से ही एक माखनलाल चतुर्वेदी भी थे जो उस टाइम पे जेल में थे, और वो जेल में अंदर हैं और रात्रि की वो बात बता रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उन्होंने पाठ का परिचय भी हम आपको बता दें कि उन्होंने क्या बताने का कोशिश की है, यहाँ पर क्या संदेश उन्होंने दिया है। जो प्रस्तुत कविता है कैदी और कोकिला में अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। मतलब कितना वो शोषण करते थे और कितना वो दुर्व्यवहार करते थे भारतीयों के साथ अंग्रेज। और कोयल की मधुर आवाज़ सुनकर, वह कोयल से वहीं पर कोयल बोल रही है बाहर जेल के, मधुर आवाज़ सुनकर अपने मन का आक्रोश, दुख और अंग्रेज सरकार के अत्याचार को व्यक्त करते हैं कवि, तथा उससे इस दास्तां की मुक्ति का गीत सुनाने को कहते हैं। कोयल अचानक आधी रात में चीख पड़ती है, जिसे सुनकर कवि समझते हैं कि कोयल पूरे देश को कारागार शायद समझने लगी है। तो ये इसमें बताया है और बहुत अच्छा चैप्टर है। अब जेल में बंद कैदी रूप में कवि कोयल से पूछता है कि कोयल क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। मतलब अब कोयल से पूछता है कवि कि कोयल तुम क्या गाती हो, गाते गाते क्यों रुक जाती हो, अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए क्या तुम किसी का संदेशा लाई हो। अब कोयल जब बोल रही है बाहर तो कवि कहते हैं कि तुम अपने गीतों के माध्यम से मेरे लिए किसी का संदेशा लाई हो क्या। कोयल शायद हम कैदियों को देश के बारे में कुछ संदेश देना चाहती है। अब आगे देखो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। तम माने अंधेरा। अब देखो इसकी व्याख्या यहाँ पर। अब इसको क्या लिखेंगे कि हे कोयल, यहाँ जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के बीच कैद करके रखा गया है। जेल की जो काली काली अक्सर काली दीवारें हुआ करती हैं कि काली काली ऊंची ऊंची दीवारें हैं और हमें यहाँ पर कैद करके रखा गया है। और हम जैसे इनकलाबियों को, हम जैसे स्वाधीनता सेनानियों को भी चोरों, लुटेरों और डाकुओं के बीच में रहने के लिए विवश किया गया है। उनके साथ में रहने के लिए हमको विवश किया गया है। और आगे लिखा है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना, और जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। यहाँ खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता, और अमानवीय परिस्थितियों में, मतलब मानवता का यहाँ पर व्यवहार है नहीं बिल्कुल भी। रहते हुए हमें नरकीय जीवन बिताना पड़ रहा है, और जेल के कर्मचारी हमें मरने भी नहीं देते, और हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। मतलब पेट भर के खाना भी नहीं देते और मरने भी नहीं देते। ये कर्मचारी हम पर कड़ा पहरा रखते हैं, बहुत कड़ा पहरा, दिन रात कड़ा पहरा रखते हैं। और अब आगे देखो, यहाँ पर शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, और तम का प्रभाव मतलब अन्याय, इसे शासन कहें यह घोर अन्याय। आगे देखो, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई
जगी क्यों आली। हिमकर माने चंद्रमा। अब आगे देखो, अब इन्होंने लिखा है आगे, अन्याय चारों ओर, अंधकार के इस समय में चंद्रमा भी हमें निराश करके चला जाता है। कहीं से भी कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। तो हे सखी, यानी कि हे कोयल, इस कालिमा पूर्ण वातावरण, यानी कि इतने घोर अन्याय में, इस कालिमा पूर्ण वातावरण में तुम क्यों जाग रही हो। यहाँ तो सब जगह अन्याय ही अन्याय है। क्यों हूँक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। अब आगे देखो, आगे क्या कहते हैं कवि, कि कारागार में बंदी कवि। अब कोयल से पूछते हैं, क्या तुम इतने पे भी किसी का संदेशा लाई हो। और कारागार में बंदी कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ सुनकर पूछता है कि हे कोयल, तुम इस तरह क्यों चीख रही हो। तुम जो बोल रही हो, तुम्हारी आवाज़ में जो इतनी वेदना है, इतना दुख है, तुम ऐसे क्यों चीख रही हो। क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है क्या तुम्हारा कुछ लुट गया है। अब आगे देखो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली। अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब इसमें यहाँ पे एक शब्द आया है दावानल। दावानल माने जंगल की आग। अब तुम्हारे कंठ की मधुर आवाज़ सुनकर यही लगता है कि ईश्वर ने तुम्हें मधुर वैभव की रखवाली का दाम्पत्य सौंपा है। मतलब तुम्हारी तो आवाज़ बहुत मधुर है और आज तुम चीख रही हो ऐसे। तो हे कोयल, बताओ तुम आधी रात को पागलों की तरह क्यों चीख रही हो। क्या तुमने कहीं आधी रात में जंगल में लगी हुई आग की ज्वालाएं तो नहीं देख ली, आग, जंगल की आग को तो नहीं देख लिया, इसलिए तुम इतनी चीख रही हो, इसलिए तुम्हारी आवाज़ में इतनी वेदना, इतना दुख है। तुम बताओ तो। और इसका जो अगला पार्ट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। 3 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।